नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सपेक्टिव पोर्टल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मुद्दे को जो सिर्फ ना बांग्लादेश को इम्पैक्ट करता है बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक क्रूशियल टॉपिक है। शेख हसीना की सरकार जाते ही एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसको लीड करते हैं मोहम्मद यूनुस, और इन सब का इम्पैक्ट इंडिया और पूरे साउथ एशिया में क्या पड़ेगा इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। बांग्लादेश जो 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का पार्ट था, अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफी लड़ाई लड़ता है। बांग्लादेश की लिबरेशन में इंडिया भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर बांग्लादेश में हो रही पाकिस्तान आर्मी की सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन को रोकती है और 94,000 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर्स भी इंडियन सोल्जर्स के आगे घुटने टेकते हैं। आज बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन शेख हसीना की लीडरशिप के बिना इसका फ्यूचर और इंडिया के संदर्भ में थोड़ा अनसर्टेन सा लगता है। शेख हसीना के अंडर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हुए, ट्रेड और सिक्योरिटी के एरियाज में काफी प्रोग्रेस हुई, लेकिन अब उनका जाना एक नए पॉलिटिकल फ्लक्स को जन्म दे रहा है, खास करके इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लेके। आइए बांग्लादेश में हो रहे इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बैकग्राउंड को जानते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होते हैं तो वो एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल जाते हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम के अगेंस्ट शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और करप्शन जैसे इशूज को लेकर और भी वायलेंट हो जाते हैं। शेख हसीना को अपना घर और देश दोनों छोड़कर इंडिया में शरण लेनी पड़ती है। शेख हसीना का भारत में असाइलम लेना भारत के लिए काफी सारे डिप्लोमेटिक चैलेंजेस लाता है, जैसे सिक्योरिटी रिस्क। इंडिया और बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पोरस है, जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग और एक्सट्रीमिज्म बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी को प्रो इंडिया गवर्नमेंट की इमेज माना जाता था, जिससे उनके जाने से एंटी इंडिया सेंटीमेंट लगातार बांग्लादेश में बढ़ रहा है। हम काफी सारे न्यूज वीडियोस वायरल होते हुए देखते हैं। शेख हसीना के बिना चाइना नए बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स में देखा गया था। ये काफी सारे हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं जिनको हमें टैकल करना है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशन भी इससे काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 13 बिलियन US डॉलर्स का ट्रेड होता है, और आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातें थी वो भी आगे पोस्टपोन हो चुकी है। इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज जो बांग्लादेश में ऑपरेट करती हैं उनके लिए भी एक अनसर्टेन टाइम चल रहा है। और फिर है वाटर डिस्प्यूट। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 54 शेयर्ड रिवर्स हैं और इनका मैनेजमेंट हमेशा एक सेंसिटिव इशू रहता है। तीस्ता रिवर का मुद्दा अब और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश एक बैलेंस बना के चला था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन अब नए पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर यही बैलेंस डिसरप्ट होता हुआ दिख रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने का खतरा है, जो साउथ एशिया में इंडिया के लिए एक बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर के आ सकता है और उभर रहा है। बांग्लादेश में जो प्रो इंडिया पार्टी यानी अवामी लीग थी, उसको धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स अटपटी सी स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट देते रहते हैं, जैसे कि बिहार को कब्जाना, बंगाल को कब्जाना और सिस्टमेटिक तरीके से माइनॉरिटीज पे अत्याचार करना, ये सब बांग्लादेश में हो रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो यह पॉलिटिकल टर्मोइल बांग्लादेश में देखने को मिला है, इसमें यूएस का काफी बड़ा रोल है। यूएस में भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और उन्होंने ही अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठाई है मोहम्मद यूनुस के अंडर। यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की करारी हार के बाद और जब ट्रम्प एक प्योर हिस्टोरिक मैंडेट के साथ जीतते हैं, तो बांग्लादेश में भी कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट हेड मोहम्मद यूनुस 2025 लेट या फिर अर्ली 2026 में इलेक्शन करवाने की घोषणा करते हैं। हालांकि इसमें इंडियन डिप्लोमेसी का भी काफी बड़ा रोल होता है। भारत के शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग है, उनके साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि अब उस पार्टी को सिस्टमेटिक तरीके से बांग्लादेश में खत्म किया जा रहा है, तो भारत अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी के चलते बाकी पार्टीज जो बांग्लादेश में ऑपरेट करती है उनके साथ संबंध अच्छे कर रहा है, ताकि इंडिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। क्योंकि इवेंचुअली जो 2025 या 26 में जब भी इलेक्शन होंगे, तो हमें चाहिए कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट वो बने। दोस्तों, जब तक बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हो जाते, भारत को चाहिए कि वह स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाए और स्मार्ट डिप्लोमेसी के साथ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के साथ डील करे। इंडिया को अपने नेबरहुड के इस बदलते पॉलिटिकल सिनेरियो में अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होगा, और एक स्टेबल और पीसफुल बांग्लादेश पूरे रीजन के लिए जरूरी है और उसका साथ देना होगा। दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस बांग्लादेश क्राइसिस पर और उसके इंडिया पर होने वाले इम्पैक्ट्स पर। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को प्रोएक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए या सिचुएशन को अपने आप सेटल होने देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड जय हिंद।